अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और तमाम पाकिस्तानी बहुत खुश हैं क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने गुज़िश्ता सिर्फ 1-2 दिन में कई बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली हैं। वो कई बड़ी कामयाबियां क्या हैं, तमाम की तमाम मैं इस वीडियो में एक-एक करके आपके सामने रखता हूं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये फ़िल्म रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है और कोई फ़िल्म इसके हमअसर दिखाई नहीं दे रही। इसके आस-पास भी कोई दूसरी फ़िल्म इस वक्त नज़र नहीं आती और सिनेमा मालकान ओवरसीज़ में मजबूर हो गए हैं दूसरी फ़िल्मों के शोज़ कम करने पर और द लेजेंड ऑफ मौला जट की स्क्रीन्स को बढ़ाने पर। अब कहाँ पर इसकी कितनी स्क्रीन्स में इज़ाफ़ा हुआ है और किस मुल्क ने अब ये बात मान ली है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट का कोई सानी नहीं है और इस वक्त कोई फ़िल्म इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और इसके साथ-साथ अब इसके तीसरे वीकेंड का आगाज़ आज हो चुका है। आज इसका तीसरा हफ़्ता है। वैसे तो इसके 2 हफ़्तों का बिज़नेस मुकम्मल हो चुका है, लेकिन चूँकि वीकेंड को एक ख़ास अहमियत हासिल होती है फ़िल्मों के बिज़नेस में, तो आज और कल का बिज़नेस इसका एक बार फिर बहुत ऊपर जा सकता है और नॉर्मल वीकडेज़ के मुकाबले में डबल हो सकता है और ये 2 दिन इसको 200 करोड़ के बहुत करीब ले जाएँगे। ये मुमकिन तौर पर इस वीकेंड पर 175 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी और 200 करोड़ के बहुत करीब पहुँच जाएगी और फिर वो मैजिकल फिगर किसी भी दिन हासिल हो जाएगा। तो अब इस मैजिकल फिगर के ये फ़िल्म एक तो बहुत करीब है और फिर एक बड़ी कामयाबी इसकी क्या है कि जनाब इंडिया ने, भारत ने अब ये एडमिट कर लिया है, इस बात को तस्लीम कर लिया है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने थैंक गॉड और राम सेतु की कंबाइंड कलेक्शन को बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है, हरा दिया है और ये बहुत आगे निकल गई है इन दोनों फ़िल्मों से। फेस्टिवल रिलीज़ होने के बावजूद भी ये दोनों फ़िल्में मुकाबला नहीं कर सकी हैं ओवरसीज़ मार्केट में इसका और ये मैं नहीं कह रहा। इससे पहले मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ, लेकिन अब इस पर मोहर सख्त हो चुकी है। वो कैसे कि आप जाकर इंडियन एक्सप्रेस विज़िट करें, आप जाकर हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ें, आप जाकर डीएनए इंडिया को पढ़ें या फिर आप कोई दूसरी वेबसाइट या इंडिया का न्यूज़पेपर पढ़ें, जो भी फ़िल्म के बॉक्स ऑफिस बिज़नेस को कवर करता है। इन तमाम वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स पर ये स्टोरी लगी हुई है कि जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट ने ओवरसीज़ मार्केट में सारी बॉलीवुड की बड़े बजट की फ़िल्मों को इस वक्त पीछे छोड़ दिया है और कोई फ़िल्म इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। बहुत बड़ी कामयाबी है बिलाल लाशारी के लिए, फवाद ख़ान के लिए, इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और सबसे बढ़कर हमज़ा अली अब्बासी के लिए कि इंडिया में इस फ़िल्म को फवाद ख़ान की फ़िल्म कहकर मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। चूँकि शायद इंडिया में ज़ाहिर है हमज़ा अली अब्बासी ने चूँकि काम नहीं किया और जब तक आप इंडिया में काम नहीं करें तो इंडियंस को तस्लीम करते नहीं हैं बड़ा एक्टर, लेकिन हमज़ा अली अब्बासी ने इस फ़िल्म की परफ़ॉर्मेंस से ख़ुद को बहुत बड़ा एक्टर मनवा लिया है और फवाद ख़ान से ज़्यादा बेहतर एक्टिंग उन्होंने की है। हमज़ा अली अब्बासी द लेजेंड ऑफ मौला जट की जान हैं। उन्हीं की वजह से ये फ़िल्म इतने रिकॉर्ड कायम कर रही है। दीगर तमाम कास्ट भी ने भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया, लेकिन इस फ़िल्म में हमज़ा अली अब्बासी की बात ही कुछ अलग है जनाब। अब जनाब इस वक्त हुआ क्या है, अब ओवरसीज़ में चूँकि इस फ़िल्म की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, तो अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका में जनाब 77 सिनेमाज़ में मज़ीद इसको अब स्क्रीन करने का फ़ैसला कर लिया है और ये फ़ैसला हो चुका है पिछले दिन से, यानी जो दिन गुज़रा है 28 अक्टूबर का, उस दिन से ही यानी कल से ही 77 मज़ीद स्क्रीन्स में अब अमेरिका में इसको लगाया गया है और 4 नवंबर से यानी चंद रोज़ के बाद, अच्छा इत्तेफ़ाक से वो दिन है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ 28 और 4 28 उसका स्टार्टिंग डेट है और 4 एंड डेट है बहरहाल। तो 4 नवंबर को इसकी स्क्रीन्स में अमेरिका में मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाएगा और दीगर ममालिक में भी इसकी स्क्रीन्स में मुस्तकिल बुनियादों पर इज़ाफ़ा हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब ये इन ममालिक में और ख़ास तौर पर अमेरिका में इतनी बड़ी स्क्रीन्स में रिलीज़ होगी, तो ये जो इसका आज सैटरडे और संडे की इसकी कलेक्शन फिर कहाँ पर जाएगी, क्योंकि इसने अभी तक जब इनिशियली इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था तो पूरी दुनिया में 572 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी और उसके बावजूद इसने सिर्फ 9.5 दिन में 100 करोड़ का बिज़नेस किया था, जो कि अपने अंदर एक रिकॉर्ड है। फिर 150 को इसने क्रॉस किया और अब बहुत तेज़ी से ये फ़िल्म 200 करोड़ की जानिब जा रही है और अगले 2-3 दिन बड़े डिसाइसिव होंगे और फिर वो बता देंगे जनाब कि ये फ़िल्म कहाँ जाकर स्टैंड करेगी। अभी इसको चाइना में रिलीज़ होना है, अभी इसको पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी सिनेमा की चेन है सिनेप्लेक्स, उसमें ये रिलीज़ नहीं हुई, अभी उसमें भी इसको रिलीज़ होना है। न्यूप्लेक्स ने इसको लगा दिया, तो पाकिस्तान में भी अब इसकी कलेक्शन आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जा रही है। चूँकि पहले न्यूप्लेक्स में ये मौजूद नहीं थी, तो अब वहाँ भी इसको स्क्रीन कर दिया गया और उसकी जितनी भी आउटलेट्स हैं, जितने भी सिनेमा हैं, उन तमाम सिनेमाज़ में
अब ये लगी हुई है। तो अब हमें ये देखना है कि जनाब ये इंडियन फ़िल्मों को कितने बड़े मार्जिन से, ये बॉलीवुड की जो 2 बड़े बजट की फ़िल्में हैं, ये अभी इससे पीछे रह गई हैं, तो ज़ाहिर है कि अपने लाइफ़ टाइम बिज़नेस में तो वो बहुत पीछे से रह जाएँगी। अच्छा, आने वाले दिनों में अब चूँकि हम ये सोचते हैं कि कोई और पाकिस्तानी फ़िल्म आए, तो फिर ज़ाहिर है इसका बिज़नेस शायद कम हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई कॉम्पिटिशन भी इसको नज़र नहीं आ रहा। टिच बटन जो रिलीज़ होनी थी 11 नवंबर को, वो अब जनाब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और उसकी भी एक कंट्रोवर्सी मैंने पहले भी डिस्कस की थी और मज़ीद इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि क्यों उसको आगे पोस्टपोन किया गया है। तो वो अब चली गई है 25 नवंबर को। 25 नवंबर को ज़र्रार भी रिलीज़ हो रही है, तो उन दोनों फ़िल्मों का आपस में क्लैश हो जाएगा, तो बिज़नेस किसी हद तक डिवाइड हो जाएगा। बहरहाल दोनों मुख्तलिफ जॉनर की फ़िल्में हैं और दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। दोनों का रिव्यू और उनका कंपैरिज़न करके आगे किसी दिन आपके सामने रखेंगे। तो अब 25 नवंबर तक एक बिल्कुल फ्री स्पेस है इस वक्त द लेजेंड ऑफ मौला जट के पास और आराम से ये अपना बिज़नेस 25 नवंबर तक एक्सटेंड कर सकती है और फिर उसके बाद भी अ, ये डिसाइड उस वक्त होगा कि उन दोनों फ़िल्मों की क्लास क्या है। ज़रार और टिच बटन जब रिलीज़ होंगी तो ये देखना होगा कि उनकी किस तरह की वो फ़िल्में, उनकी स्टोरी, उनका स्क्रीन प्ले, उनके वीएफएक्स किस लेवल के हैं, तो फिर उससे अफेक्ट होगी द लेजेंड ऑफ मौला जट और इसका बिज़नेस। अदरवाइज़ फिर ये अभी अगले चंद हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर राज करती नज़र आ रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त इसने तबाही मचाई हुई है और जिस तरह इसका बिज़नेस आगे चल रहा है तो ये कहने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि ये जनाब 300 करोड़ तक भी जा सकती है और एक 45-50 करोड़ की फ़िल्म का 300 करोड़ तक इंटरनेशनल मार्केट में जाना, ये फिर इस बात का अमर है कि जनाब पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अच्छी फ़िल्में बना सकते हैं। पाकिस्तान का सिनेमा अब रिवाइव हो चुका है और मुस्तकबिल करीब में अगर हम ज़र्रार को भी कामयाब होता देखते हैं तो आप ये समझें कि फिर बैक टू बैक पाकिस्तान ने अगर ब्लॉकबस्टर प्रोड्यूस कर दी तो पाकिस्तान का सिनेमा भी दूसरे मुल्कों के सिनेमा का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना होगा। अभी पाकिस्तान ने एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बनाई है, अभी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद सही तौर पर हम अपना कंपैरिज़न बॉलीवुड से कर सकते हैं, चूँकि वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ हर हफ़्ते फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, कई-कई फ़िल्में रिलीज़ होती हैं। आप देखें 25 तारीख को अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों बड़े स्टार्स हैं, उसके बावजूद दोनों ने सेम डेट पर फ़िल्म रिलीज़ की, चूँकि इतनी ज़्यादा फ़िल्म्स वहाँ पर बनती हैं कि वहाँ पर वीकेंड्स कम हैं 1 साल के और फ़िल्में रिलीज़ होने वाली ज़्यादा हैं, इसलिए अक्सर हमें बड़े स्टार्स की फ़िल्में भी आपस में क्लैश होती दिखाई देती हैं और उससे उन फ़िल्मों के बिज़नेस पर असर भी पड़ता है। उनसे फिर वो रिकवरी उस तरह से नहीं हो पाती। फिर दोनों फ़िल्में आपस में बिज़नेस को चूँकि डिवाइड करती हैं, तो फिर वो उस तरीके से प्रॉफ़िट ज़ोन में नहीं जा पाती या उस तरह से ब्लॉकबस्टर हिट नहीं हो पाती जो कि वो डिज़र्व करती हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि वहाँ फ़िल्में ज़्यादा बनती हैं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट किसी भी तौर पर किसी बॉलीवुड की फ़िल्म से कम नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ द फ़िल्म्स उनकी जो ज़्यादातर उनकी फ़िल्में हैं, उनसे ये बहुत ऊपर की फ़िल्म है। इसका लेवल बिल्कुल अलग है। इसकी स्टोरी और जनाब जो इसकी पिक्चराइज़ेशन है, जो इसके वीएफएक्स हैं, जिस तरह एक्टिंग की गई है, जिस तरह इसको शूट किया गया है, जिस तरह इसके एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो वो सब कमाल के हैं और बिलाल लशारी ने जो कमाल किया है, उनसे हम मुस्तकबिल में भी इसी तरह की शानदार परफॉर्मेंसेस की तवक्को रखते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह अब जैसे-जैसे ये वीकेंड आगे बढ़ेगा और नई कलेक्शंस सामने आएँगी द लेजेंड ऑफ मौला जट की, वो आपके सामने रखेंगे और जैसे-जैसे नए रिकॉर्ड बनाएगी, वो नए रिकॉर्ड भी आपके सामने रखते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुँच सकें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफ़िकेशन वीडियो का आप तक फ़ौरी पहुँचे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।